वेट लॉस करना, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, कोई इजी टास्क नहीं है। सो वेलकम टू माय चैनल। आज डे 18 है 30 डेज चैलेंज की। तो एज यूजुअल हम सुबह जल्दी उठ गए थे और डुगू और मामा मेरे साथ ही सोते हैं। और सुबह सुबह उठते ही आप यहाँ पे हमारे भगवान जी की दर्शन कर लीजिए। सो जय जगन्नाथ से हम दिन की शुरुआत करते हैं। और दोनों का आज स्कूल नहीं था, ऑनलाइन क्लास था। तो ये दोनों आके सुबह सारा काम ख़त्म करके वार्म अप करके फिर यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के लिए बैठ गए थे। और बीच बीच में जस्ट 10 मिनट्स का गैप रहता था, फिर बीच में आके कभी ब्रेकफास्ट कर लेते थे, कभी रिलैक्स हो जाते थे। तो ऐसे ही करते करते इन दोनों का आज ऑनलाइन क्लास बहुत देर तक चला। फिर कुछ डाउट क्लियर हुए, कुछ एग्ज़ाम भी आगे आ रहा है ना, तो लगभग सारे स्कूल में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, पर इनके स्कूल में थोड़ा सा लेट से सब कुछ चलता है। तो इनके स्कूल में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 23rd को है एग्ज़ाम। तो इसीलिए पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही है। और ऑनलाइन क्लास में भी अभी सब डाउट क्लियर सब हो रहा है। और उसके बाद फिर इन दोनों को ब्रेकफास्ट दे दिया था। और एज़ यूजुअल जैसे ही घर का काम होना था वो हो गया था। और डुग्गू और मामा इन दोनों को भी मैंने खाना दे दिए थे। और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में आज चूड़ा और दही और ये नारियल, केला, आज ये सब हमने खाए थे। और थोड़ा-सा टेस्ट के लिए हमने मिक्सचर लिए थे, जो कि ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। पर इस चूड़ा के साथ मिक्सचर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये हमारे यहाँ नो कुकिंग में शामिल होता है। जिस दिन हमें कुक नहीं करना होता है, हम चूड़ा, दही और गुड़ इस तरह से हम खा के फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो इन दोनों को भी भूख लग गया था और इनके लिए मैं पैकेट और ये कैट फूड आता है वो देते हैं। और कभी-कभी जो नॉन-वेज लाते हैं ना, वो उनको भी दिया जाता है। तो आज कुछ नॉन-वेज नहीं लाए थे क्योंकि आज ट्यूसडे था। तो उन दोनों को देने के बाद फिर मैं अपनी कुकिंग में लग गई थी। कुकिंग में आज सिंपल सा दाल-चावल, मशरूम करी और उम, खट्टा था। तो ये मशरूम करी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इसकी जो वीडियो है ना, मैंने ऑलरेडी मेरी जो यूट्यूब चैनल है ना, देवस्मिता होम चैनल में अपलोड कर लिया है। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद शाम हो गई थी, शाम के बाद फिर मैं छत के ऊपर आ गई थी। तो मैंने कहा कि सुबह को ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं हुआ था, तो इसलिए इन दोनों को ऊपर लेके आ गई थी। तो इवनिंग में थोड़ा-सा मौसम अच्छा था, तो जल्दी भी ये दोनों आ गए थे। आज ज़्यादा लेट नहीं किए थे, तो कुछ डिफरेंट आज एक्सरसाइज़ हमने किए थे। आज पार्टनर एक्सरसाइज़ किए हैं, जैसे कि दोनों मिलकर कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ ऐसे करेंगे, जो अगर दोनों सेपरेट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों मिलकर ये वाला एक्सरसाइज़ करो। इससे करने से क्या होगा कि इन दोनों में बॉन्डिंग अच्छा रहेगा और ये जो तू कर, मैं कर, ये सब तू-तू, मैं ये सब नहीं करेंगे। तो आप भी घर में इस तरह सा बच्चों को लेके एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जैसे कि वो एंगेज रहेंगे ना, तो ज़्यादा जो कभी-कभी झगड़े लग जाते हैं, फाइटिंग लग जाते हैं, वो इस तरह सा नहीं होंगे, अगर दोनों इस तरह सा कोऑपरेट करके एक्सरसाइज करते हैं तो। ये दोनों भी लग जाते हैं, जब सेपरेट एक्सरसाइज करवाती हूँ तो ये दोनों मतलब समझाने में ही मुझे टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ तो दोनों को कुछ-कुछ चीज़ों में इस तरह से एंगेज रखती हूँ ताकि ये ज़्यादा ध्यान एक्सरसाइज पे दे, दोनों पे मत दे। नहीं तो जैसे इंडिया-पाकिस्तान इन दोनों में बन जाता है। फाइटिंग मतलब हर वक़्त जैसे कि वो रेडी रहते हैं, उस तरह से रहता है। तो ये सब एक्सरसाइज भी आप घर में करवा सकते हैं मैट के ऊपर, या तो फिर कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से बीच में रख के फिर इस तरह से जंप करवा सकते हैं। ये आप आराम से 50 टाइम्स कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी रहता है और फुल एंगेज रहता है बॉडी का, तो फिर बहुत ही अच्छा रहता है। और ये आपकी जो बच्चों की लेग के लिए बेटर रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा अभी बैठते नहीं हैं, ज़्यादा बैठ के काम करना या फिर बेड के नीचे खाना, ये सब बहुत कम हो गया है। तो इसलिए वो
तो ये सब एक्सरसाइज करवाने से उन बच्चों की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही जो उनका पेल्विक मसल्स हो, लेग में स्ट्रेंथ हो, वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से भी पार्टनर एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं, दोनों हाथ पकड़ के इस तरह सा जो लेग को पीछे करके फिर इस तरह से साइड में वो किक कर सकते हैं। इस तरह से करने में भी वो मतलब एंगेजमेंट रहेगा और उस तरह से ये लेग डे भी हो जाएगा। तो एवरीडे उनको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करवाना है। इस तरह से करने से पूरा बॉडी में मतलब वीकली प्लान हो जाएगा और वो अच्छे से कर भी पाएँगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक ही एक्सरसाइज को आप बार-बार रिपीट करने से उनमें भी वो इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा और वो करने में इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इसलिए आप जितना हो सके ना रेगुलरली उनको चेंज कीजिए, एक्सरसाइज में थोड़ा-सा चेंज करने से उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और करने में भी वो इंटरेस्ट दिखाएँगे। और जितना हो सके उनको एंगेज रखिएगा। एंगेज ना रखने से वो अगर बीच में भी उठ के फिर रेस्ट लेने लग गए ना, तो फिर उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और इंटरेस्ट नहीं होगा फिर दोबारा से कुछ सीखने का, कुछ करने का। इसलिए आप जितना हो सके उनको 30 सेकंड और 1 मिनट तक रेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करके फिर उनको कुछ ना कुछ चीज़ों में एंगेज ज़रूर रखिएगा। और इस तरह से अगर वो होल बॉडी आप एक्सरसाइज करवाते हैं रेगुलरली तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा बनाता है। साथ ही साथ बच्चों में ना जो एक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ाता है। अगर एक्टिव रहेंगे तो कोई भी गेम में हो या तो फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में वो एंगेज रहेंगे, अच्छे करेंगे और उनका मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो पढ़ाई में भी अच्छे रहेंगे और फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो वो खेलने कूदने में भी अच्छे रहेंगे। और ये पुशअप मैं करवाती हूँ, पर ये जो पुशअप है ना आप बिगिनर्स के लिए करवा सकते हैं। इस तरह से पैरों को पीछे फ़ोल्ड करके फिर स्टार्टिंग में इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये वाला भी नहीं हो रहा है ना तो एक दूसरा कर सकते हैं। आप वॉल के ऊपर इस तरह सा टिल्ट होके फिर पुशअप करवा सकते हैं। इस तरह से करने से भी ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहता है। धीरे-धीरे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा हाथों में, तो वो नीचे भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टिप्स थे जो आप फ़ॉलो करके बच्चों को करवा सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं और हाँ, बच्चों का वर्कआउट या फिर आप खुद भी जब वर्कआउट करते हैं ना, उसके बाद आप थोड़ा-सा रेस्ट लेके ना कुछ हेल्दी ट्राई कीजिएगा खाने के लिए या तो फिर आप अगर मिल्क शेक वगैरह भी पीते हैं ना, तो उस तरह से आप प्रोटीन उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। प्रोटीन अगर आपकी डाइट में है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोटीन पाउडर भी आता है ना, उसको भी मिल्क में डाल के आप मिल्क शेक बना सकते हैं। उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना हो, एप्पल हो और डेट्स हो। शुगर को चाहे जितना अवॉइड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये थी हमारी आज की व्लॉग, आप सबको कैसी लगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।